मुसलमानों का क़िबला अव्वल इस वक्त खून और आग की लपेट में है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 8,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। जहां कोई मुल्क इसराइल की हिमायत का ऐलान कर रहा है और कोई मुल्क फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान कर रहा है, वहीं सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट या फेस्टिवल जारी है, जिसमें दुनिया भर की मशहूर और मारूफ शख्सियात मौजूद हैं। दुनिया की मशहूर सिंगर शकीरा इस इवेंट को होस्ट कर रही है। डिस्कवर विजडम चैनल पर एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत रिवायत है कि अगर आपके घर कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो रहा हो और आपके हमसाये घर या किसी रिश्तेदार के घर कोई फौतगी हो जाए तो अपना शादी का इवेंट कैंसिल कर दिया जाता है और एक सादा तरीके से निकाह करके मुनासिब रसूमात अदा कर दी जाती हैं। शायद ये रिवायत हमारे यहाँ ही नहीं, किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे की रिवायत होगी, लेकिन फ़लस्तीनियों के मुश्किल वक्त में सऊदीया में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सीज़न फेस्टिवल रियाज़ सीज़न 2023 जारी है। इस इवेंट को दुनिया की मशहूर सिंगर शकीरा होस्ट कर रही है। इस दफ़ा रियाज़ सीज़न का जो वेन्यू रखा गया है उसे बॉलीवुड हॉल का नाम दिया गया है, जो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। और सबसे हैरानी वाली बात यह कि इस मल्टीपर्पज़ हॉल को सिर्फ 60 दिनों में तामीर किया गया। इस सीज़न की इब्तदाई तकरीब दुनिया के मशहूर बॉक्सर चैंपियंस टाइसन फ्यूरी और फ्रेंजिक गैनो के दरमियान बॉक्सिंग मैच से शुरू होगी। यहाँ होने वाले वर्चुअल रियलिटी और एक्चुअल रियलिटी बेस्ड ट्रेजर हंट का सिर्फ इनाम ही 60 लाख सऊदी रियाल रखा गया है। सऊदीया के मकामी फुटबॉल क्लब के दरमियान फुटबॉल मुकाबले भी हो रहे हैं, इसीलिए फीफा वर्ल्ड कप के बाद सऊदीया के अन-नसर क्लब के साथ मुआहिदा साइन करने वाले मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इस इवेंट में शामिल हैं। कुछ तस्वीरों और वीडियोस में भारतीय अदाकार सलमान खान को भी इस इवेंट में नजर आते देखा गया है। गो के दुनिया भर के हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग, एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन इस इवेंट में शरीक हैं। दिन में स्पोर्ट्स मुकाबले हो रहे हैं तो वहीं रात में म्यूजिकल कंसर्ट्स में दुनिया के मशहूर गुलकार और गुलकाराएं अपने फन के जादू जगा रही हैं। कहीं लोग वर्चुअल रियलिटी से मुस्तकबिल की इजादात को देख रहे हैं, किसी जगह मशहूर मॉडल्स रैंप पर वॉक करके अपने जलवे बिखेर रही हैं। खूब पैसा बहाया जा रहा है और साथ ही बहुत से मुआहदे साइन करके पैसा कमाया भी जा रहा है। जैसे कि सऊदीया को इसी इवेंट में ही फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी भी दे दी गई है। इस वक्त तक सऊदीया के ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक इस इवेंट में तकरीबन 156 मिलियन सऊदी रियाल या फिर 41 मिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। लेकिन दुनिया भर के मुसलमान सऊदीया के इस इकदाम से इंतहाई नाखुश हैं। दिन ब दिन सोशल मीडिया पे लोग सऊदीया को बुरा भला कह रहे हैं कि एक तरफ फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है और यहाँ सऊदी अरब में ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि OIC की सरबराही भी सऊदीया के पास है और सबसे बढ़कर ये कि मुसलमानों का मौजूदा क़िबला भी सऊदीया के पास है, और इसके बावजूद भी वो बजाय फ़लस्तीनियों की हिमायत करने के उल्टा भरपूर जोश व खरोश से इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहा है। तमाम इस्लामी ममालिक की फ़ौज की सरबराही भी सऊदीया में पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ राहील शरीफ कर रहे हैं, मगर उनकी तरफ से भी कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सऊदीया क्यों ये सब कर रहा है और वो क्यों फ़लस्तीन के हक़ में बयान जारी नहीं करता, और फिर क्यों फ़लस्तीन में इस वक्त होने वाले जुल्म और बर्बरियत के बावजूद सऊदीया ने अपना ये इवेंट मनसूख नहीं किया। तो साहब, बात ये है कि इस इवेंट की तैयारियां सऊदी अरब में पूरा साल चलती रहती हैं और फिर इस पे भी इतनी भारी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। दूसरे ये कि सऊदीया के इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, हत्ता कि 7 अक्टूबर से पहले की खबरों के मुताबिक सऊदीया इजराइल को तस्लीम भी करने जा रहा था, फिर 7 अक्टूबर का वाकया हो गया। और तीसरी वजह यह कि सऊदीया का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक तरक्की पसंद शख्स है जो अपने मुल्क को दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में लाना चाहता है, और फिर इसका सबसे बड़ा मिशन विजन 2030, जिसमें वो सऊदीया को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाने जा रहा है।
अगर सऊदीया अभी से फ़लस्तीन या गजा जैसे मामलात पर ब्रेक लेना शुरू कर दे तो मोहम्मद बिन सलमान अपना विजन कैसे मुकम्मल करेगा। इसलिए 2019 में सऊदीया ने इस सीजन रियाज का आगाज किया था और 2023 में यह सीजन अपने उरूज पे है। इसलिए सऊदीया ना सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया के हर मुल्क को तस्लीम करेगा। दुनिया की इस तरक्की ने सऊदीया की आंखों के सामने ऐसा अंधेरा कर दिया है कि इससे फ़लस्तीन में शहीद होते बच्चे नजर आ रहे हैं और ना ही वो सरजमीन नजर आ रही है जिस पे वो ये सब कुछ कर रहा है। एक ऐसी ज़मीन जिसके बारे में मुसलमानों का ईमान है कि ये दुनिया की सबसे बाबरकत तरीन जगह है। लेकिन एक बात जिससे शायद वो बिल्कुल बेखबर होकर चल रहा है वो ये कि जिस इजराइल के साथ वो अपने राब्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसी इजराइल के मंसूबे ग्रेटर इजराइल में सऊदीया का इलाका भी शामिल है। वही ग्रेटर इजराइल जिसके मुताबिक यहूदी पूरे आलम अरब पे काबिज होकर उसे इजराइल का हिस्सा बना लेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप सऊदीया और फ़लस्तीन के इस मामले के बारे में क्या राय रखते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।